कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज अगर आपके बच्चे को है तो ना उसे प्रॉपर भूख लगेगी, ना उसका वेट गेन होगा, हर वक्त पेट फूला फूला रहेगा और पेट में दर्द बना रहेगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नूर आलम खान, आपके चाइल्ड स्पेशलिस्ट। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज किसे कहते हैं, कब हम बोलते हैं कि बच्चों को कॉन्स्टिपेशन है, इसके क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्या इससे नुकसान हो सकते हैं, क्या इसके सिम्टम होते हैं और इसका इलाज क्या है। तो डियर पेरेंट्स, अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो किसी बच्चे को अगर हफ्ते में 2 बार से कम पॉटी आ रही है, या फिर पॉटी बहुत ज़्यादा हार्ड है, या फिर पॉटी करते तक बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग करनी पड़ती है, जोर लगाना पड़ता है, तो हम बोलते हैं कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है। तो कॉन्स्टिपेशन से क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। सबसे पहले जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि पॉटी अगर टाइट है तो बच्चे को पेट में दर्द रहेगा, पेट फूला हुआ रह सकता है, और फूला होने की वजह से, खाली ना होने की वजह से बच्चे को पेट में दर्द रहेगा, डिस्कम्फर्ट रहेगा। बच्चे की भूख कम हो जाएगी। अगर भूख कम होगी तो जाहिर सी बात है बच्चा खाना कम खाएगा। खाना कम खाने की वजह से बच्चे की जो ग्रोथ है, उसका जो डेवलपमेंट है वो डिले होता चला जाएगा। इसके अलावा उसके और भी कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि टाइट पॉटी होने की वजह से एनल फिशर्स हो जाते हैं, ब्लड आने लगता है, ब्लीडिंग हो सकती है, और कॉन्स्टिपेशन से यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये सब दिक्कतें हो सकती हैं कब्ज से। तो अब इसका वजह क्या होती है, आखिर बच्चों को कब्ज क्यों होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जानना ज़रूरी है। तो देखिए, कब्ज की जो वजह होती है मेनली डाइटरी होती है, उसके अलावा कुछ स्ट्रक्चरल डिजीज होती हैं, उनमें भी हो सकता है। अब डाइटरी में क्या क्या होता है, सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट वजह है पानी की कमी होना। पानी बच्चा कम पीता है, जिसकी वजह से स्टूल सॉफ्ट नहीं रह जाता है और वो हार्ड होता चला जाता है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट वजह है वो है मिल्क में केसीन ज़्यादा होना। केसीन वाले मिल्क, जैसे कि काउ मिल्क है, उसमें केसीन बहुत ज़्यादा होता है। कुछ फॉर्मूले ऐसे आते हैं जिसमें कि केसीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। 2 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं मिल्क में, केसीन और वे प्रोटीन। तो वे प्रोटीन हमारे ब्रेस्ट मिल्क जो होता है उसमें ज़्यादा होता है, इसलिए देखा होगा आपने जो ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे होते हैं उनमें कॉन्स्टिपेशन शिकायतें कम रहती हैं। लेकिन जो फार्मूला फीड हैं वो बहुत सारे ऐसे फार्मूला फीड हैं जिसमें कि केसीन की मात्रा ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू ब्रेस्ट मिल्क, जिसकी वजह से कब्ज होता है। साथ में काउ मिल्क, बफेलो मिल्क, इनमें भी केसीन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इससे भी कब्ज हो सकता है। 6 महीने से ऊपर के अगर बच्चे हैं तो उनमें अगर कम फाइबर की डाइट बच्चे ले रहे हैं, ज़्यादा मैदा खिला रहे हैं, तो उनमें भी कब्ज हो सकता है। और उनको भी हो सकता है जो बच्चे अपने पॉटी को रोकते हैं, जैसे स्कूल बच्चे गए, वहाँ पे उनको एम्बेरसमेंट फील होता है कि मैम से बोलना कि मुझे पॉटी जाना है, वो उसको स्ट्रेन करते हैं, रोकते हैं। या फिर कहीं रिलेटिव गए, दोस्त गए, कहीं बाहर गए हुए हैं जहाँ पे वो अपनी पॉटी को रोकते हैं। ये रोकना अपने आप में पॉटी को डिले करना है। और जो आंतें होती है, रेक्टम होता है, उसका काम होता है कि पानी को हर वक्त एब्जॉर्ब करना। तो वो पानी एब्जॉर्ब करता रहता है, जितनी देर बच्चा रोकता है उतनी देर पानी एब्जॉर्ब होता रहता है और वो हार्ड हो जाती है। एक बार हार्ड हो गई, उसके बाद फिर वो देर से पास होती है, देर से निकलती है, और जिसकी वजह से और टाइम मिल जाता है पानी को एब्जॉर्ब होने का, और वो और ज़्यादा हार्ड होती चली जाती है। तो इस तरह से विशिष्ट साइकिल यहाँ पर चल जाती है, जिसकी वजह से पॉटी हार्ड होती चली जाती है, कब्ज बढ़ता चला जाता है। जो बच्चे सेडेंटरी लाइफस्टाइल अपनाते हैं, मोबाइल और टीवी में ज़्यादा रहते हैं, प्ले टाइम इनका कम होता है, उनमें भी कब्ज की शिकायत हो जाती है। और उन बच्चों को भी हो जाता है जिसको आप अर्ली पॉटी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। अर्ली पॉटी ट्रेनिंग के साथ साथ फोर्सफुल ट्रेनिंग आप देते हैं। अगर बच्चा डायपर में या पैड में कर रहा है और आप उसको पनिश कर रहे हैं या डांट रहे हैं, तो वो डर से अपनी पॉटी को होल्ड करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से पॉटी सख्त होती जाती है, हार्ड होती चली जाती है। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि बच्चों को अगर देते हैं तो उन्हें कब्ज हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि बच्चों को अगर थायराइड की कमी है, हाइपोथायराइडिज्म है, या फिर हर्शबर्ग डिजीज है, या फिर बच्चों को एनल डिफॉर्मिटी है, रास्ता ही पतला है मान लीजिए, या फिर अंदर कोई स्ट्रक्चरल कमी है, स्टेनोसिस वगैरह है, तो उससे भी बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपका बच्चा 6 महीने से कम है तो जाहिर सी बात है ऐसे बच्चों को आप पानी तो देंगे नहीं, बस आप मिल्क देते रहें, मिल्क अच्छे से पिलाएं। और अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग है, ब्रेस्ट फीड पर है, तो उसको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर फिर भी ब्रेस्ट फीड लेने के बाद भी एडिक्वेटली ले रहा है, फिर भी बच्चे को अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो कोई सीरियस बीमारी हो सकती है, तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। अगर बच्चा फार्मूला फीड पे है या फिर आप एनिमल मिल्क दे रहे हैं तो आप एनिमल मिल्क, कॉ मिल्क वगैरह बंद कर दें। और अगर फार्मूला मिल्क दे रहे हैं उसके बाद भी बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो फिर आपको उसे अपग्रेड करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अच्छे ब्रांड की, अच्छी कंपनी के लेने की ज़रूरत है जिसमें कि वे प्रोटीन ज़्यादा हो। अब वे प्रोटीन किसमें ज़्यादा है,
किसमें कम है, इसका एक कंपैरेटिव वीडियो बनाने का बहुत दिन से मेरे माइंड में चल रहा है। जब भी बनेगी मैं यहाँ पर आई बटन में उसको डाल दूंगा और आप यहाँ से देख लीजिएगा, कंपेयर कर लीजिएगा, जो अच्छा लगे आपको वो प्रोडक्ट ले लीजिएगा। हालांकि सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट ब्रेक्स मिल्क है, मैं हमेशा बोलता हूँ, आज भी यही बोलूँगा। इन बच्चों में सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए आप कभी कदार ग्लिसरीन की सपोजिटरी, आपने देखा होगा ग्लिसरीन की पत्ती आती है छोटी सी, आप उसको पील करके और बच्चे की लैट्रिन के रास्ते में यानी कि एनल कैनाल में डाल दें, उससे स्टूल सॉफ्ट हो जाता है और सॉफ्ट होकर आसानी से बच्चे की पॉटी हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन रिलीफ हो जाता है। लेकिन रेगुलर अगर बार बार कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ग्लिसरीन आपने लगा दिया 2 से 3 बार 4 बार हफ्ते में, तो फिर आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। अगर आपके बच्चे 6 महीने से ऊपर है तो जाहिर सी बात है डाइट आपने स्टार्ट कर दी होगी, सॉलिड स्टार्ट कर दिया होगा, तो ऐसे बच्चों को जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे पानी भी आप दे सकते हैं, पानी की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, और जो दूध आप दे रहे हैं दूध बंद कर दिए। बच्चों को जो बॉटल फीड अगर आप दे रहे हैं तो बॉटल फीड भी यहाँ पे हम डिस्करेज करेंगे, बंद कर दिए, क्योंकि बॉटल फीड से लेने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा दूध पी जाते हैं। हम रिकमेंड करते हैं कि बच्चों को आधा लीटर से पौन लीटर के बीच में दूध देना चाहिए, इससे ज़्यादा दूध ना दें। ज़्यादा दूध देना भी कॉन्स्टिपेशन का एक रीज़न होता है। बच्चों को बस 6 महीने के बाद आप सुबह या शाम को दे दें, अगर ब्रेस्ट फीडिंग ले रहा है तो ऑन डिमांड दे दें, और बाकी टाइम पे सॉलिड या सेमी सॉलिड उसको डाइट दें, जिससे कि उसका कॉन्स्टिपेशन कम होगा। अब यहाँ पर कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशन आपको करने हैं, अगर आप वो कर लेंगे तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट वही है कॉन्स्टिपेशन का, और कॉन्स्टिपेशन हो सकता है उसी से रिलीफ हो जाए। पहला तो आपको यहाँ पर बच्चे के पानी का इंटेक बढ़ा देना है, प्लेंटी ऑफ वाटर बच्चे को देना है, ऑन डिमांड देना है। उसके अलावा जब भी आपको लगे कि काफ़ी देर हो गया, बच्चों को पानी दे सकते हैं। पानी बच्चों को कितना पिलाना है, कितना नहीं पिलाना है, उसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप आई बटन में जाके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, सही क्वांटिटी कितनी होती है बच्चों के लिए। फिर आप ये कर सकते हैं, जैसे बच्चे के लिए आपने खिचड़ी बनाई या दलिया बनाया, घर में जो भी सब्जी बची है आपकी, जो भी सब्जी आपके पास है अवेलेबल, आपके पास टमाटर है, आपके पास पालक हो, या फिर आपके पास छोटी सी टुकड़ा बचा हो लौकी का, या कद्दू बचा हो, या टिंडा बचा हो, या इस तरह की जो भी शलजम मूली कुछ भी बचा हो, वो आप काट के कतर के आप बच्चे की खिचड़ी में डाल दीजिए, उससे बच्चों को फाइबर पहुंच जाएगा। या दलिया बना रहे हैं उसमें आप डाल दीजिए, उससे बच्चों को फाइबर पहुंच जाएगा। इसके अलावा शाम को एक बार बच्चों को आप फ्रूट जरूर दें। फ्रूट में रिकमेंड करूंगा कि आप शाम के टाइम पे एज ए स्नैक ऑफर करें। आप केला दे सकते हैं, आप चीकू दे सकते हैं, आप मैंगो दे सकते हैं, आप कीवी दे सकते हैं, आप अंगूर दे सकते हैं। छोटा बच्चा हो तो मत दें, अंगूर गले में फंस सकता है। बड़ा बच्चा हो तो आप मैश करके दे सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं वो आप बच्चे को दें, उसमें भी फाइबर होता है, फाइबर इंटेक उससे बढ़ेगा। अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम आप घटाइए, बच्चे को मोबाइल, टीवी, ये जो टाइम है बच्चे का वो कम करिए। बच्चे को एक्टिव प्ले में लगाइए, बच्चों को दौड़ाइए, खिलाइए, स्विमिंग पूल में लेके जाइए, बच्चों को जंप कराइए और साइकिलिंग कराइए। जो भी बच्चा एक्टिविटी कर सकता है अपने एज के अकॉर्डिंग वो बच्चे से कराइए, और बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व रखिए फिजिकल एक्टिविटी में, ना कि वीडियो गेम और ये सब बच्चे खेलें। अब इसके बाद आती है मेडिसिनल ट्रीटमेंट की, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, सपोजिटरी हम देते हैं, ग्लिसरीन की पत्ती से हम बोलते हैं, वो हम लगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ सिरप आते हैं जैसे कि लैक्टुलोज, डिफेलेक और लैक्टिटॉल और पॉलीएथाइलिन ग्लाइकॉल, ये सब हम बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन ये बच्चों को सही डोज में जाना जरूरी है। इसलिए आप अपने डॉक्टर से जरूर रिकमेंड करवा लीजिए सही डोज क्या होगी बच्चे के लिए, उस डोज बच्चे को दें। और कॉन्स्टिपेशन कब हम डेंजर बोलते हैं वो भी आप सुन लीजिए। बच्चा अगर 4 हफ्ते से ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड है, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन के साथ ब्लड आ रहा हो अगर, तो ये भी डेंजर है, आपको तुरंत में डॉक्टर को दिखाना है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन इतना ज़्यादा हो गया हो कि बच्चे को ब्लोटिंग हो गया हो, पेट फूल गया हो, वॉमिटिंग आने लगी हो, तो इसका मतलब कॉन्स्टिपेशन बहुत सीवियर हो गया है और अब आपको वेट नहीं करना है। इसके अलावा बच्चा बहुत ज़्यादा क्राई कर रहा हो पॉटी करते वक्त, या फिर उसको बार बार यूटीआई हो रहा हो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा हो, तो ये भी डेंजर साइन है। तो दोस्तों ये जो साइन है, ये जो हमने लक्षण बताए हैं, इन लक्षणों को आप नोट डाउन कर लें। अगर ये सब लक्षण आपके बच्चे में दिखते हैं तो आपको वेट नहीं करना है, तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना है। दोस्तों वीडियो अगर ये पसंद आई तो उसे लाइक जरूर कर लीजिएगा, और अपना प्यार हमारे चैनल पर ऐसे बनाए रखिए, सपोर्ट करिए, देखते रहिए हेल्दी चाइल्ड। थैंक यू।